मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर के चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो वैल्यू 90 डिग्री से एबव की बात हो रही थी उस वैल्यू की बात हम आज निकालने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमने अध्ययन किया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले थे 90 प्लस माइनस थीटा कल जो निकाले थे, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 प्लस माइनस थीटा ये कैसे चेंजेबल होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और इसके साथ साथ हमने आपसे कहा था कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 270 प्लस माइनस थीटा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 360 प्लस माइनस थीटा ये वैल्यूज हमने आपको कहा था कि आप अपने मन से स्वयं से निकालिएगा, कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। आज हम इस बात को आप लोगों को बताते हैं। कल जो हमने बताया था कि प्रथम क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक रहता है, 0 से लेकर के 80 डिग्री तक, 0 से लेकर के 90 तक, 0 और 90 साथ में, जबकि सेकंड वाले में 90 से बड़ा और 180 तक, मतलब 180 को लेकर के, और तृतीय वाले में 180 से बड़ा और 270 तक, ठीक है, मतलब 270 को लेकर के, चतुर्थ वाले में 270 से बड़ा और 360 तक, मतलब 360 को लेकर के। और हमने बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा में परिवर्तित होता है, टैन कॉट में परिवर्तित होता है, कोसेक सेक में परिवर्तित होता है। ये बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था अगर आपको कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो n इंटू 90 मतलब n इंटू 90 मतलब n के मल्टीपल में अगर हो, n क्या होगा, n ऑड हो सकता है, मतलब सम हो सकता है और विषम हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब n की वैल्यू 1 3 5, ये क्या होगा 1 3 5 मतलब विषम होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंजेबल होगी। मतलब साइन होगा तो कास में, टैन होगा तो काट में, कॉसेक होगा तो सेक में। ये चीजें हमने आपको कल बताई थी। और अगर इवन होगा तो नो चेंज होगा, मतलब साइन में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा, टैन में ही रहेगा। आज हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 180 देख लिया था। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, उसके बाद टैन 270 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 270 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीजें हमने बताई थी, ये चीजें आज हमें देखनी है। अब आप बताइए 270 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए यहां से 3 इंटू, यहां से देखिए 3 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे n 3 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गया। 3 क्या है? विषम संख्या है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 3 विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए हमने क्या बताया था आपको? वो चेंज होगा। अब बताइए, आपको पता है कि पहली चीज चेंज होगी, ये पता करते हैं कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो किसमें होगा? दूसरी चीज जो पता करते हैं, क्वाड्रेंट पता करते हैं। तो चलिए ठीक है, इसमें चेंज होगा तो साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में। और कॉस जो चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा में, और टैन जो चेंज होगा वो कॉट थीटा में चेंज होगा, और कॉट टैन थीटा में चेंज होगा, और कॉसेक सेक थीटा में चेंज होगा, और सेक मेरे प्यारे दोस्तों कॉसेक थीटा। अच्छा, अब तो हमने चेंजेबल में कर लिया कि चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, ये चीज निकाल ली। दूसरी चीज हमें निकालना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अच्छा, प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए हमने बताया था कि आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। आप बताइए 270 माइनस थीटा मेरे प्यारे दोस्तों आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। किसमें होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि टी पार्ट टैन और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब
आपका जो tan वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, tan ये और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बात समझ गए आप? आपको ऐसे पता करना है, ये चीजें जो प्रोसेस है आपको पता करने के लिए पहली चीज पता करना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा तो किस में होगा, ठीक है। दूसरा पता करेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तीसरा हम पता करते हैं कि यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये सारी चीजें आपको हमने बता दी थी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तीसरी चीज जो पता करनी है, आपको जो तीसरी चीज, अब देखिए आप प्लस वाले में आते हैं। अब हम प्लस वाले में आते हैं। अगर साइन 270 प्लस थीटा है तो बताइए, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब n की वैल्यू जहां 3 निकली, इसका मतलब हुआ कि ये चेंजेबल होगा। तो फिर वही बात, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा में, आपको पता है ये कॉट थीटा में, और ये जो है टैन थीटा में, और ये जो है सेक थीटा में, और मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉसेक थीटा में। ठीक है, इतनी चीज अब पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। 270 प्लस थीटा तो मेरे प्यारे दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो कॉस है, आपका जो कॉस है ये पॉजिटिव, और सेक ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और आपका ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बात समझे? ऐसे आपको पता करना है, एक एक स्टेप आपको ऐसे पता करना है। आपको ये सारी चीजें जब पता हो जाएंगी ना, आप देखिए आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि आप उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर के चले आए, इसलिए आपको वो सारी चीजें अब इजी लगने लगी। आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं 360 वाले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 360 वाले। बहुत आनंद आएगा आपको, चीजें आसान लगने लगेंगी और आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा, अब बात करते हैं कास 360 माइनस थीटा, बात करते हैं टेन 360 माइनस थीटा, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कॉट 360 माइनस थीटा की बात करते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कॉसेक 360 माइनस थीटा की बात करते हैं, बात करते हैं सेक 360 माइनस थीटा की बात करते हैं। आपको ये देखिए 6 रेशियो लिख देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों 4 इंटू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? 360 माइनस थीटा को हम 4 इंटू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, यहां से 4 क्या है? 4 हमारा सम है। अगर सम है तो नो चेंजेबल। क्या है? नो चेंजेबल। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, साइन है तो साइन थीटा में ही, कॉस है तो कॉस थीटा में ही, और ये टैन है तो टैन थीटा में ही, और कॉट है तो कॉट थीटा में, और ये है तो कोसेक थीटा, और ये मेरे प्यारे दोस्तों सेक थीटा। आपको बिल्कुल रामबाण विधि बता रहे हैं। अपनी जिंदगी में आप कभी गलत नहीं करेंगे, कितना भी कोई भी वैल्यू दे देगा, आप ऐसे लगाएंगे तो मैं वादा करता हूं निश्चित तौर पे आपको कभी भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि ये दूसरी बात क्या करते हैं कि चेंजेबल। पहली बात तो हमने ये चेक करना चेंजेबल है कि नहीं है। भाई साहब, ये चेंजेबल नहीं है। दूसरी चीज पता करते हैं कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। 360 माइनस थीटा चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ वाले चतुर्थांश में होगा। फोर्थ वाले चतुर्थांश में होगा तो फोर्थ वाले चतुर्थांश में आपको पता है कि कास और सेक थीटा से पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। बाकी सब क्या होता है? निगेटिव। समझ गए? देखिए कितनी आसानी से आपको ये चीजें आने लगी। रटने वाला काम नहीं है, किसी तरह से कोई रटने वाला काम नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, और समझ करके आपको उस रूट को फॉलो करके सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
इसी सीरीज में आगे बढ़ता हूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता करना है, अगर पॉजिटिव वाली बात आएगी, ये देखिए 360 प्लस थीटा वाली बात आएगी। अच्छा, अगर 360 प्लस थीटा वाली बात आएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तो ये देखिए, पहली बात तो ये चेंजेबल होगा कि नहीं होगा, पहले पता करेंगे कि ये चेंज होगा, परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। 4 इंटू 90 माइनस थीटा जब लिखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 यहां से सम है तो नो चेंज होगा, सम है तो नो चेंज होगा। क्या बात है, नो चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरे प्यारे दोस्तों साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा में और कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा में इस तरह से परिवर्तित हो गए। अब दूसरी बात जो पता करनी होती है कि यह एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा मेरे प्यारे दोस्तों किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहले वाले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ये चीजें हमने कल आपको इसके पहले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरह से बताया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। आप लिख लीजिए और आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कराएंगे तो आप इस मेथड से कैसे इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसको हम मिटाने का काम करें, चलिए मिटाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लिए होंगे। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें कि आप निकालिए साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए, ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या करना है कि इसको 90 वाले टर्म में परिवर्तित कर देना। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप बताइए साइन 90 प्लस 30 मतलब 90 को 1 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आपको थोड़ा ये चीजें मन में आपके आ जाएंगी, ये चीजें आपके मन में आ जाएंगी। तो अगर 1 है तो मतलब साइन 90 प्लस 30 और 90 के साथ 1 है, 1 है मतलब विषम है, विषम है तो चेंजेबल है। मेरे प्यारे दोस्तों तो ये किसमें आ गया, कॉस 30। अच्छा अब आप बताइए कॉस साइन 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में होगा, ये हमारा किस चतुर्थांश में होगा, सेकंड वाले में होगा। 120 किस में होगा, सेकंड वाले में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये हमारा किस में आ गया, सेकंड वाले में आ गया। आपको पता है कि सेकंड वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ये साइन है तो साइन है इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो cos 30 डिग्री आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो √3/2 होती है। बात इतनी समझ गए आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, कहां गया, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ अच्छा दूसरी चीज इसको और कैसे लगा सकते हैं, देखिए दूसरी चीज कैसे लगा सकते हैं। एक तो ऐसे आप कर सकते हैं, साइन 180 में से मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिमाग ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 180 को 2 इंटू 90 माइनस 60। अब मेरे प्यारे दोस्तों 2 90 के साथ 2 आ गया और 2 क्या है, सम है तो नो चेंजेबल। वाह क्या बात है, नो चेंजेबल मतलब साइन 30 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों पता करेंगे कि यह किस चतुर्थांश में है, अगर किस चतुर्थांश में है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चीज पता करना है। अब 180 माइनस 60 किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। 120 दूसरे चतुर्थांश में होगा और दूसरे चतुर्थांश में मेरे प्यारे दोस्तों साइन क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, यहां से चेक करना, यहां से नहीं, यहां से चेक करना, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 60 हो गया। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों √3/2। बात समझ रहे हैं? आपको कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दिया रहेगा, आप इजीली आराम से लगाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत आनंद आएगा। आप लोग सिर्फ कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को बहुत आनंद मिलने वाला है। एक एक चीज हम आपको निकाल करके एकदम यहाँ पर रख देंगे। आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज आप बताइए, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं अभी आपको। अगर मैं बात करूं काश 1020 की कितनी वैल्यू होगी? कितनी? काश 1020 की। अब बड़ा वाला आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? 360 तक ही हो रहा है। अब बताइए यहां तक ये 90 90 90 90, अगर यहां से 90 चले, 0 एक्स एक्सिस से 0 वाले से 90 चले तो हम यहाँ पे पहुंच गए, और फिर यहां से 90 चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे, यहां से चलेंगे तो यहाँ। मतलब अगर 4 बार हम 90 90 चल जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों अपनी मूल स्थिति पे पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, मतलब 0 वाले पे पहुंच जाएंगे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं उस चीज को आप समझिए। उस चीज को क्या समझना है? देखिए 1020 में हम जब 90 से भाग देंगे तो क्या आएगा? देखिए 90 और मेरे प्यारे दोस्तों 2 1 बन गया और 90, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना बचा? 30। इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos 11 into 90 plus 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये चीजें हमने, ये कैसे हमने लिखा, ये चीजें हमने आपको बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और तरह से लगाए जा सकते हैं, थोड़ा 60 तरीके से भी लगाया जा सकते हैं, बट आपको ये रामबाण विधि तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मैं 360 में कन्वर्ट करता, लेकिन उससे कभी कभी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब बताइए, इसको लिख सकते हैं 11 into 90 plus 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब आपको बताना है, आपको ये बताना है कि ये चेंजेबल होगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 11 क्या है? ऑड है, विषम है। अगर विषम है तो चेंजेबल होगा, तो चेंजेबल होगा तो चेंज कर दिए। साइन किस में परिवर्तित होता है? साइन परिवर्तित होता है कॉस में। वाह, तो मेरे प्यारे दोस्तों cos 30 डिग्री हो गया। अब आपको पता करना है कि ये किस चतुर्थांश में होगा, 1020 किस चतुर्थांश में होगा। चलिए अगर बात करते हैं 11 बार 90 बार डोलिए, 11 एक बार 90 डोले तो यहाँ पहुंचे, अगर 4 बार डोल रहे हैं तो पुनः यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब फिर 4 बार डोलेंगे तो फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर आपको 3 बार डोलना, 3 बार डोलेंगे मतलब 8, 4 बार, देखिए 4 2 बार गए तो मूल स्थिति पे आ गए, प्लस 3 बार और चले, 3 9 और चले, एक 90 चले, फिर दूसरा 90 चले, फिर तीसरा 90 चले, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक पहुंचे। 11 बार जब चले तो यहां पहुंच गए, और 30 डिग्री करेंगे तो चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंचेंगे? चौथे वाले चतुर्थांश में पहुंचेंगे। और चौथे वाले चतुर्थांश में आपको पता है कि काश और सेक पॉजिटिव होता है, काश और सेक पॉजिटिव होता है, अर्थात साइन 30 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। बात समझे कि नहीं? अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई होगी, मैं समझ रहा हूं। आपको 11 बार 90, जब 11 इंटू, अब आपको पता करना है कि 1020 कहाँ लाई करेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को आपको समझने में थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी। आप बताइए 360 बार चलेंगे, ये समझिए 90 90 चलिए, एक 90 पहुंचे, अगर 4 बार 90 चल जाएंगे, 4 बार 90 90 चलेंगे, तो अगर यहां से चलेंगे, यहीं से चलते हैं ना, 0 से ही चलते हैं,
0 से ही तो चलेंगे और 4 बार चलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर 4 बार चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर 3 बार और चलना है तब 11 होगा। एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले, और जब 3 बार चले तो यहाँ पहुंच गए 200, यहाँ पहुंच गए इस वाली लाइन पे, और 30 डिग्री और चलना है, तो मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा 1020 लाई करेगा। बात समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि किस चतुर्थांश में ये लाई कर रहा है। फिर से एक बार बताता हूं ये चीज मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 11 बार 90 डोलना है, 11 बार 90 डिग्री डोलना है। तो आप बताइए जब 11 बार 90 डिग्री डोलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? तो 11 बार जब 90 डिग्री डोलेंगे, एक बार डोलेंगे तो यहां पहुंचेंगे, दूसरा 90 डोलेंगे यहाँ, तीसरा यहाँ, 4 बार अगर 4 बार डोलेंगे तो फिर 0 वाले पहुंच जाएंगे, फिर 4 बार डोलेंगे तो फिर 0 वाले पहुंच जाएंगे, और फिर 3 बार और डोलेंगे, 3 बार और चलेंगे, 1 2 3, तो 270 पे पहुंच गए, और 30 डिग्री और चलना है तो मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्थांश में पहुंचे। ये चीजें आपको थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज हमारा आगे। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। आपको एक चीज और जानना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा हो cos माइनस थीटा तो मेरे प्यारे दोस्तों cos थीटा होता है, अगर बाकी लिखा हो cos साइन माइनस थीटा तो वो माइनस साइन थीटा होता है, अगर कहीं लिखा हो सेक माइनस थीटा लिखा हो तो वो भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस सेक थीटा। ये चीजें ऐसी कोई भी, सिर्फ ऐसा कॉस वाला ही टर्म है जो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, निगेटिव होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए, ठीक है? बाकी tan 90 माइनस थीटा होगा तो भी माइनस थीटा, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज हम जो बताना चाह रहे हैं, ये चीज आप लिख लीजिए, cos माइनस थीटा हमेशा, मतलब माइनस थीटा अगर एंगल माइनस में होगा तो भी वो हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, आपको निकालना है cos माइनस 1920, बड़ा बड़ा वैल्यू आ रही है कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकाला जाए, लगाते रहिए, दिमाग अपना भ्रष्ट हो जाएंगे किसी न किसी। तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों, पहला चीज आपको बताए हम अभी, cos माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos 1920। अब मेरे प्यारे दोस्तों 1920 को हम 90 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1920 को 90 के टर्म में जब हम लिखेंगे तो कितना होगा, इसको ऐसे भाग दे लीजिए करिए, और 1 तो 90 बच्चा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 21 गुणे 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सोच लीजिए कैसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा मैंने, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब बताइए, तो आपको यह पता करना है कि ये चेंजेबल होगा कि नहीं होगा। 90 के साथ जो 21 है वो सम एक विषम है, विषम है, तो चेंजेबल होगा, बिल्कुल होगा, साइन 30 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी बात, 1920 किस चतुर्थांश में होगा, 1920 किस चतुर्थांश में होगा, चलिए देखते हैं। आपको 21 बार 90 डोलना है और प्लस 30 एंगल कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब 4 बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, फिर 4 बार करेंगे, मतलब 5 बार डोलेंगे तो पूरा यहां पहुंच जाएंगे। 5 बार डोलेंगे क्योंकि 4 गुणे 5 इक्वल टू 20, ठीक है? तो 4 बार जब डोल लेंगे, 4 बार जब ऐसे ऐसे डोलेंगे, 5 बार जब डोलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों पुनः यहीं पहुंच जाएंगे, पुनः पहुंच जाएंगे। बात समझे कि नहीं? समझ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और जब एक बार और चलेंगे, मतलब 20 के बाद 21वां चलेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 90 वाली लाइन पे पहुंच जाएंगे, और इसी जगह 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब 1020 हमारा
कहाँ पे लाई करेगा, 1920 कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस है मेरे प्यारे दोस्तों, अतः ये माइनस होगा और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब का साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें इतना समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और हम, चाहे कितना भी दिया रहे, ऐसी आप लगाइए, ऐसी आप करिए, ऐसे लगाइएगा, आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। और हम कल थोड़ा सा ट्रिक आपको बताएंगे। अगर मैं बात करूं कि साइन 750 की वैल्यू निकालिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन आप क्या कैसे लिख सकते हैं, 8 9 72, 8 गुणे 9 प्लस 30। अब बताइए चेंजेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब कहाँ पे जाएगा ये, 4 चक्कर गए, 4 चक्कर के बाद यहाँ पहुंच गए फर्स्ट में सारी पॉजिटिव और साइन 30 की वैल्यू बन गई। देखिए आप दिमाग लगाइए, ऐसी आप करके ढेर सारे एंगल की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताइएगा। मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप करिएगा और बताइएगा मुझे, तब हम आपको समझेंगे कि आपको समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं tan 135 डिग्री की, अगर मैं बात करूं साइन 1920 की वैल्यू, मैं बात करूं कॉसेक 1920 की वैल्यू, मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों साइन -1125 की वैल्यू, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों साइन 900 डिग्री की वैल्यू, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बस इतना ही करिएगा, बहुत है इतना आप करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। इतनी 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपको निकालनी है। 5 वैल्यूज अगर आप सही निकाल लेते हैं और मैं कल इसका आंसर बताऊंगा, तो आपको मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।